दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। उसके बावजूद भी एफआईएस की सेलिंग इंडियन मार्केट में जारी है। सितंबर महीने के शुरू के 3-4 दिनों में ही उन्होंने 4000 करोड़ के पास में सेल ऑफ किया है, जबकि पहले से तो उनकी सेलिंग थोड़ी कम हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई है। और जब तक एफआईएस की अच्छी बाइंग इंडियन मार्केट में नहीं होगी तब तक मार्केट में स्ट्रॉन्ग रैली नहीं होगी। उसके अलावा ऑटो सेक्टर की कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है क्योंकि जीएसटी में रेट कट देखने को मिला है, और फिर मेटल सेक्टर ने भी अच्छा परफॉर्म किया था। और दूसरी तरफ एफएमसीजी, आईटी और रियलिटी सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया था और इनमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। और दोस्तों यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ट्रेड डील्स सब खत्म हो जाएगी अगर यूएस गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ केस हार जाएंगे, तो फिर यूएसए को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अभी दोस्तों कुछ स्मॉल कैप की ग्रोइंग कंपनीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनका बिजनेस, फाइनेंशियल, ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप चाहे तो इन कंपनीज के ऊपर अपना एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन याद रहे ये वीडियो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया है, कोई बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब उन कंपनीज को चेक करते हैं। पहली कंपनी को डिस्कस करें तो ये है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों फेब 2025 में ये स्टॉक 53% तक करेक्ट हो गया था अपने 52 वीक हाई से। उसके बाद में केवल 3 महीनों में ही इसमें ज़बरदस्त रैली देखने को मिली थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण डिफेंस कंपनीज की डिमांड काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, और उसके बाद में फिर से इसमें करेक्शन हुई थी और कंपनी 30% तक डाउन हो गई थी। दोस्तों डिफेंस सेक्टर के फ्यूचर में अच्छी डिमांड एक्सपेक्ट की जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज कर दिया है और डिफेंस सेक्टर की कंपनीज को काफ़ी बड़े ऑर्डर्स भी मिले हैं। और 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट 3 लाख करोड़ का है, जो 2025 में 1.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन है क्योंकि इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को भी काफ़ी इंक्रीज कर दिया है। और इस कंपनी का ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छा है जो 22,680 करोड़ का है। वॉरशिप्स, सर्वे वेसल्स, पेट्रोल वेसल्स और P-17 अल्फा फ्रैगेट्स के लिए इस कंपनी को काफ़ी बड़ा काम भी मिला हुआ है और 2029 तक इस कंपनी का अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने का टारगेट है और कंपनी अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रही है। अभी दोस्तों बहुत सारी कंपनीज है जिसमें एफआईएस ने अपनी काफ़ी होल्डिंग्स कम की है, लेकिन कुछ बढ़िया कंपनीज होती है जिसमें वो लोग अपना स्टेक इंक्रीज करते हैं। जैसे कि इस कंपनी को देखें तो एफआईएस ने इसमें अपना स्टेक 3.85% से बढ़ाकर 5.33% किया है और डीआईएस ने मामूली सा स्टेक घटाया है और गवर्नमेंट का भी इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक है। अब दोस्तों ऐसे ही टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट करना और सही टाइमिंग पर स्टॉक्स बाय या सेल करना काफ़ी टफ हो सकता है, स्पेशली जब मार्केट इतनी फास्ट मूव कर रहा हो। इससे मुझे याद आया कि मैं आपको एक ऐप के बारे में बताता हूँ, यूनिवेस्ट ऐप। ये ऐप आपको हर स्टेप पर सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की गाइडेंस देती है जिससे आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो। यूनिवेस्ट ऐप में आपको मिलता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए एक्सपर्ट की रिकमेंडेशंस इन इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और कमोडिटीज, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मिलते हैं टूल्स जैसे कि वेल्थ बास्केट्स और इंस्टेंट अलर्ट्स। ऐप और टेलीग्राम पर रियल टाइम नोटिफिकेशंस आते हैं जिसमें एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब क्लियरली बताया जाता है ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। और सबसे बड़ी बात, ऑलरेडी 40 लाख प्लस यूजर्स ट्रस्ट कर रहे हैं यूनिवेस्ट को और ये ईटी का नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशंस इन स्टॉक मार्केट अवार्ड भी जीत चुका है। और बेस्ट पार्ट, इनके प्लान सिर्फ 183 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। दिन का देखें तो बस 6 रुपये, मतलब फुल पैसा वसूल। और दोस्तों मेरे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है, वो भी सिर्फ 1 रुपये में आपको मिलेंगे 3 स्टार्टिंग ट्रेड्स और अप टू 80% डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर। अगर आप पहले से डाउनलोड है तो IWD कूपन कोड यूज़ करो और बड़ी सेविंग्स का फ़ायदा उठाओ। यूनिवेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में अवेलेबल है। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और वैल्यूशन की, जिसमें PE, EBITDA ग्रोथ और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट समझेंगे। दोस्तों कंपनी ने अपने नंबर भी काफ़ी शानदार पोस्ट किए थे। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 30% का जंप हुआ था, EBITDA में तो 99% और नेट प्रॉफिट में 38% का जंप हुआ था और प्राइस टू अर्निंग भी इसका 86 के लेवल से कम होकर 40 के लेवल्स पर देखने को मिला था। अगली कंपनी की बात करें तो ये है आइनॉक्स विंड लिमिटेड। दोस्तों ये कंपनी भी काफ़ी अच्छा बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। इन्होंने अपने रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे पोस्ट किए थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 640 करोड़ से बढ़कर 826 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट तो
42 करोड़ से इंक्रीज होकर सीधा 97 करोड़ के हुए थे, जो डबल से भी ज़्यादा हुए थे। और पिछले 5-6 क्वार्टर से इनके नंबर्स में कंटिन्यूस अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। उसके अलावा इसकी वैल्यूशन भी पहले से काफ़ी डाउन हो गई है। पीई रेशियो कंपनी का 400-500 की लेवल से कम होकर 40 की लेवल्स पर आ चुका है, तो काफ़ी मेजर करेक्शन कंपनी में देखने को मिली थी। और फिर इस कंपनी में एफआईएस और डीआईएस दोनों का स्टेक भी काफ़ी अच्छा है। एफआईएस का 13.45% और डीआईएस का 9.74%, और कुछ खास चेंजेस उन्होंने अपनी होल्डिंग्स में नहीं किया है। दोस्तों, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की डिमांड काफ़ी अच्छी है और गवर्नमेंट ने इस सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस भी किया है। और ये कंपनी विंड टर्बाइन जनरेटर्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और इसमें ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो 3.2 गीगावाट का है एज ऑफ मार्च 2025। और FY25 में इन्हें 1.5 गीगावाट का न्यू ऑर्डर्स भी मिले हैं। और फिर NTPC, CESC और भी बड़ी बड़ी कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, तो इस कंपनी को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। इस कंपनी के नंबर भी काफ़ी डिसेंट देखने को मिले थे। सेल्स ईयर ऑन ईयर 18% के साथ इंक्रीज हुई थी और नेट प्रॉफिट 19% के साथ में बढ़े थे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी नंबर इंक्रीज हुए थे, और EBITDA तो 24% इंक्रीज हुआ था। दोस्तों, ये कंपनी सितंबर 2023 को लिस्ट हुई थी, जो इसे 2 साल ही हुआ है, और तब से इस कंपनी में अच्छी ही ग्रोथ देखने को मिली है। बीच बीच में छोटा मोटा डाउनफॉल इसमें हुआ है, लेकिन कोई मेजर करेक्शन इसमें नहीं हुई थी। इसका जो बिजनेस है वो रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड मर्चेंट बैंकिंग का है, और ये सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर है, जिनके पास में 3 लाख करोड़ से भी ज़्यादा क्लाइंट एसेट्स है। और इस तरह की कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे होते हैं, 40%, 50%, 53%, 54%, इस तरह के स्ट्रॉन्ग मार्जिन देखने को मिलते हैं। और ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिले हैं। उसके अलावा एफआईएस डीआईएस पिछले 1-1.5 साल से इस कंपनी में अपना स्टेक लगातार इंक्रीज कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव बात है। और अभी एफआईएस का स्टेक 17.14% का है और डीआईएस का 6.35%, और वैल्यूशन भी देखा जाए तो इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। 34 के पीई रेशियो से कम होकर 20 के पीई रेशियो पर यह कंपनी देखने को मिली है। फिर अगली कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड। ये भी काफ़ी बढ़िया कंपनी में से एक है, जिन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत ईयर 1977 से की थी। ये वन ऑफ द लीडिंग डाइवर्सिफाइड इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। दोस्तों, इस कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी। 2021 में 12 करोड़ के प्रॉफिट, फिर अगले साल इंक्रीज होकर 37 करोड़ के हुए, फिर 77 करोड़, फिर 135 करोड़, और उसके बाद में 288 करोड़, जो काफ़ी एक्सेलेंट ग्रोथ है। और उसके चलते कंपनी के CAGR भी काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। 10 साल में 44%, 5 साल में 150% और 3 साल में 82%। तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का पैसा काफ़ी टाइम्स कर दिया है। और इस कंपनी का पीई रेशियो भी 140 की लेवल से कम होकर 55 की लेवल्स पर आ चुका है। अभी दोस्तों, इस कंपनी के नंबर थोड़े ख़राब देखने को मिले थे, जबकि सेल्स ईयर ऑन ईयर 1321 करोड़ से इंक्रीज होकर 1504 करोड़ की हुई थी, बट प्रॉफिट 84 करोड़ से कम होकर 67 करोड़ के हुए थे। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी नंबर कम हुए थे, क्योंकि आप देख सकते हो मार्जिन कंपनी के ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं। इसके चलते प्रॉफिट काफ़ी कम आए हैं, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्लोली कंपनी ठीक कर लेती है। और इसके बावजूद भी एफआईएस डीआईएस और पब्लिक ने इस कंपनी में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाया था, और एफआईएस डीआईएस के पास में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेक देखने को मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, बढ़ती डिमांड के चलते ये कंपनी एसी और प्लास्टिक कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग को भी इंक्रीज कर रही हो, तो इस कंपनी में आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। नेक्स्ट कंपनी है एंजल वन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में तो काफ़ी लोगों को पता ही होगा, जो इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिटेल स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। दोस्तों, इनकी सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी कमी देखने को मिली है। सेल्स ईयर ऑन ईयर 19% के साथ कम हुए थे, और प्रॉफिट में तो 61% का डाउनफॉल दिखाई दिया था ईयर ऑन ईयर। और मार्जिन इनके काफ़ी कम हुए हैं, जो 24% हुए हैं। तो काफ़ी लंबे समय से इस तरह के वीक मार्जिन हमें देखने को नहीं मिले हैं। अभी काफ़ी महीनों से मार्केट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिला है बिकॉज ऑफ US टैरिफ एंड अदर इश्यूज़। इसके चलते भी मार्केट में ट्रेडिंग भी कम होते हुए देखने को मिली है, और इसका सीधा असर इनके नंबर पर दिखाई दिया है। बट जैसे जैसे मार्केट पॉजिटिव होगा, इनके प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, कंपनी में अगर गिरावट होती है तो उसकी वैल्यूशन भी कम हो जाती है।
इसका भी पीई रेशियो 36 की लेवल से 21 पर आ चुका है। उसके अलावा इस कंपनी में भी FIS-DIS ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया था। FIS ने 13.05% से 14.66% किया था और DIS ने 14.27% से 16.43% कर दिया था। प्रोमोटर्स का माल सीधा FIS-DIS और पब्लिक के पास में आते हुए देखने को मिला है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, यूनिवेस्ट ऐप को चेक करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।